कन्हैया का हाथ अब दिग्विजय सिंह के साथ होगा। भोपाल में साध्वी और दिग्गी राजा का संग्राम दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव प्रचार के मैदान में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे कन्हैया कुमार, जो खुद भी सीपीआई के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से चुनावी मैदान में है। प्लान के मुताबिक कन्हैया कुमार दिग्विजय सिंह के लिए 8 और 9 मई को 2 दिन भोपाल में प्रचार करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ दिग्गी राजा का बड़ा दांव। भोपाल के चुनावी संग्राम में कन्हैया करेंगे दिग्विजय का प्रचार। मैं कन्हैया कुमार का समर्थक हूं और खुलेआम समर्थन देता हूं। कन्हैया कुमार एक आइडियलॉग बन गया है युवकों के बीच और मुझे इस बात की खुशी है 8 और 9 को वो प्रचार करने भोपाल आ रहा है। भोपाल के चुनावी घमासान में एक तरफ जहां प्रज्ञा ठाकुर राष्ट्रवाद और हिंदू कार्ड के जरिए दिग्विजय सिंह को घेरने की कोशिश कर रही हैं, रोड शो के जरिए भीड़ जुटा रही हैं, तो दूसरी ओर दिग्गी राजा ने अब जेएनयू कांड से चर्चित हुए कन्हैया कुमार को अपने चुनाव प्रचार में उतारने का ऐलान करके इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। दिग्विजय सिंह ने खुद को कन्हैया का समर्थक बताते हुए दावा किया है कि कन्हैया पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप सरासर झूठा है। उसका एक शब्द टुकड़े टुकड़े का कोई दिखा दे तो मैं खुद उसको अलग कर दूंगा। और इसमें मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का। उस चैनल ने बीजेपी आरएसएस के लड़कों को खड़ा करके टुकड़े टुकड़े का नारे लगवाए और मैं नाम नहीं लूंगा और बदनाम किया इन लड़कों को। कन्हैया कुमार फिलहाल सीपीआई के टिकट पर बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल में सीपीआई के दफ्तर पहुंचे और लेफ्ट के साथ कांग्रेस के पुराने रिश्तों की दुहाई देते हुए कहा कि सीपीआई विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और 2009 में वो कांग्रेस के साथ थी। आज हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी और महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स में थोड़ा सा फर्क था। दिग्विजय को भरोसा है कि कन्हैया के चुनाव प्रचार में आने से भोपाल में प्रज्ञा के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कन्हैया खुद भी प्रज्ञा के विवादित बयानों पर उन्हें घेरते रहे हैं। कन्हैया ने प्रज्ञा को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा था, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि शहीद हेमंत करकरे की शहादत को कर्मों की वजह से मिली मौत बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। अंग्रेजों से माफी मांगकर जान बचाने वालों को नायक मानने वाले और कर भी क्या सकते हैं। उनके मुंह में राम लेकिन बगल में नाथू राम होता है। जाहिर है दिग्विजय सिंह कन्हैया के इसी तेवर को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव मैदान में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन प्रज्ञा भी दिग्गी राजा पर हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर दनादन वाद करने में जुटी हैं। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि उन्हें खुद को हिंदू साबित करने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इस पर प्रज्ञा ने पलटवार करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह अपने 72 साल के जीवन में न तो हिंदुओं के हुए हैं और न ही मुसलमानों के हुए हैं। उन्होंने सत्ता के लिए सबको आपस में लड़वाया है। मेरा स्पष्ट सवाल है कि अगर आप हिंदू हैं तो जैसे आप आजमगढ़ जाते थे वैसे कभी अयोध्या क्यों नहीं गए। साफ है प्रज्ञा ठाकुर इस चुनावी जंग को हिंदुत्व के मुद्दे पर ही फोकस रखना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यही उनकी यूएसपी है। प्रज्ञा की इस छवि को बीजेपी का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में कभी दिग्विजय सिंह को मात दे चुकी पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने तो प्रज्ञा को महान संत तक बता दिया है। वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करिए। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। उमा भारती के बयान पर प्रज्ञा ठाकुर ने उनके प्रति आभार जताते हुए कहा कि वो मेरी दीदी हैं, फिर भी मुझे बहुत सम्मान देती हैं।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने आएंगी या नहीं। पर इतना तय है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से कन्हैया कुमार को प्रचार मैदान में उतारने से भोपाल का चुनावी युद्ध काफी रोमांचक हो गया है। भोपाल से गौरव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर के चुनावी मुकद्दर का फैसला भोपाल की जनता को करना है, लेकिन शहीद हेमंत करकरे को लेकर साध्वी के दिए बयान पर तूफान जारी है। शहीद करकरे की बेटी ने सामने आकर प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को गलत ठहराते हुए अपने पिता को देश का रोल मॉडल बताया। उधर संघ के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने भी प्रज्ञा के बयान को गलत ठहराया है। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। शहीद करकरे की बेटी ने यह साबित कर दिया कि वो अजीम बाप की बहुत ही होनहार बेटी है। उन्होंने जो बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी और साध्वी प्रज्ञा जी के सर पर से गुजर गई होगी। शायद उसको समझने की क्षमता भी उनके अंदर नहीं है। उधर संघ से जुड़े पुराने नेता भी शहीद करकरे को लेकर प्रज्ञा ठाकुर के दिए बयान से हैरान हैं। संघ तो पहले ही प्रज्ञा को बुलाकर इस बारे में नसीहत दे चुका है। अब संघ और वीएचपी के करीबी रहे स्वामी चिन्मयानंद ने भी प्रज्ञा के बयान पर कड़ा ऐतराज जता दिया है। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद ने फेसबुक पर लिखा है, प्रज्ञा ने पहाड़ जैसी गलती की है और दिग्गी राजा के खिलाफ अपने अभियान को बहुत कमजोर कर लिया है। उन्होंने इस बयान से मिलने वाली जन सहानुभूति खो दी है जो उनकी बहुत बड़ी पूंजी थी। सिर्फ संघ से जुड़ी हस्तियां ही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी प्रज्ञा के बयान को उनके चुनाव अभियान की बड़ी बाधा मान रहे हैं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे वो मराठी नहीं भी होते तब भी मेरे बयानात यही होते कि इस प्रकार से उनके बारे में बोलना बिल्कुल गलत है, इसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने तुरंत ये कहा कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। और जब साध्वी ने स्वयं अपने बयान को वापस लिया और माफ़ी मांगी, तब भी मैंने ये कहा कि माफ़ी मांगी ये बात अच्छी है, लेकिन इसको नहीं कहा जाना चाहिए था, इसको कहना ही गलत है। हालांकि संघ की सलाह और पार्टी के दबाव में आकर प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान के लिए माफी जरूर मांग ली, पर यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है और भोपाल की लड़ाई में इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जब से साध्वी प्रज्ञा ने चुनावी सियासत में कदम रखा है, एक के बाद एक उनके बयान पर कोहराम मचा हुआ है। पहले शहीद करकरे, फिर बाबरी मस्जिद और अब सेना पर बयान देकर प्रज्ञा ठाकुर विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, तो प्रज्ञा अपने बयान से पलट गई हैं। सवाल है, क्या सियासी फायदे के लिए जानबूझकर दिए जा रहे हैं ऐसे बयान? प्रज्ञा ठाकुर पर विवादों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शहीद हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद को लेकर दिए उनके बयान पर मचा बवाल अभी थमा नहीं कि अब सेना पर दिए गए उनके बयान पर घमासान तेज हो गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने बैरागढ़ की एक चुनावी सभा में कहा था कि सैनिकों का अपमान न हो, इसलिए आप बीजेपी को वोट दें। अब कांग्रेस ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत कर दी है। इससे पहले प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को आतंकी बोला था, जिस पर चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन बयान पर बवाल मचने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने दिग्विजय को आतंकी कहने से भी इनकार किया है और सेना को लेकर दिए अपने बयान पर भी सफाई दी है। के नाम का इस्तेमाल किया है आपने कल। मैंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है। अब क्या है, जिन लोगों को जो करना है वो करने दें।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती जो राष्ट्र धर्म को नुकसान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देखो, विरोधी लोग तो ऐसा कहेंगे, कहने दो। पहले बयान देना और फिर बयान से पलट जाना सियासत की पुरानी रवायत है। प्रज्ञा भी उसी नक्शे कदम पर है, पर एक बार जो बात जुबान से निकल गई वो वापस कैसे आएगी। भोपाल में प्रज्ञा के बयान के विरोध में एक्स सर्विसमैन की ओर से प्रदर्शन किया गया। शहीद हैं, उनके नाम पर वोट मांगी जाती है, फौज को राजनीतिकरण किया जा रहा है, फौज के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, ये सब गलत है। विरोधियों को भी प्रज्ञा पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपनी साध्वी के बचाव में खड़ी है। लालू जी जो हैं बीमार हैं और वो उनको बंद करके रखा गया है, और प्रज्ञा ठाकुर जो है नकली हेल्थ ग्राउंड का बहाना दे करके वो बाहर घूम रही हैं। अपने सेना के शौर्य की प्रशंसा करना भारत की प्रतिष्ठा है, और इस बात को कहना मुझे लगता है किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। और सरहद के सेना के शौर्य की बात करना कि हमारी सेना बहुत काम करती है, ये कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग प्रज्ञा ठाकुर को हेमंत करकरे पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर नोटिस दे चुका है। बाबरी मस्जिद मामले में भी साध्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब सेना को लेकर साध्वी के बयान पर आयोग क्या कार्रवाई करता है, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।